नींद और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ध्यान में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? मेडिटेशन। क्योंकि दृश्य को जो देख रहा है वह दृश्य नहीं है। तो मैं ध्यानी का ध्यानस्थ होना ही ध्यान है। मित्रों, आज का हमारा विषय है ध्यान क्या है और ध्यान न लगने की जो मुख्य वजह हैं, जो अक्सर सभी साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव करते हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है, इन विषयों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यह समझने के लिए पहले तो यही समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है। तो संक्षिप्त में अगर बात करें तो ध्यान जो है एक विचार शून्य मन की अवस्था है। जिस मन में कोई विचार नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है और वह पूरी तरीके से काम है, शांत है, अपने में लीन है, वही मन ध्यान को प्राप्त। ध्यान किस चीज़ का करना है, इस विषय पर भी बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले ध्यान के बारे में कई चीज़ें स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमको यही मालूम नहीं है पहली चीज़ कि ध्यान किसका करें। कोई मूर्ति को ध्या रहा है, कोई किसी गुरु को ध्या रहा है, कोई किसी का विधि से ध्यान कर रहा है। तो इन विधियों से जितनी भी विधियां हैं ये हमें कंफ्यूज करती हैं और ध्यान ना लगने की भी एक मुख्य वजह बनती है। अब ध्यान ना लगने के लिए जो मुख्य कारण है वह क्या है? हमारा जो मन है वह हर समय एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि हमें अनुभव करने का बहुत अभ्यास हो गया। जागृत अवस्था में जब हम होते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार का कार्य करते रहते हैं। कोई ना कोई मन की गतिविधियां चलती रहती हैं, शरीर की गतिविधियां चलती रहती हैं, उनसे हमें अनुभव होते रहते हैं। जैसे कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी क्रियाकलाप जीवन में करते रहते हैं, उनसे जो अनुभव बनता है उससे मन को एक किक मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए मन नए नए तरीके खोजता रहता है। जब यही मन ध्यान करने बैठता है तो ध्यान में भी यह ध्यान करना नहीं चाहता। यह दरअसल सांसारिक अनुभवों से ऊब चुका होता है। जो भी संसार के अनुभव हैं रोज उन्हीं को रिपीट करके दैनिक रूटीन, दैनिक चर्या है हमारी, उससे यह ऊब गया होता तो कुछ नया ढूंढने का प्रयास करता। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ने जो भी कुछ पाना चाह रहा है, जो भी उसकी इच्छा है, धन संपत्ति, वह सब पा चुका है, दुनिया में जो देखने आया वो देख चुका है। ऐसे व्यक्ति का मन ऊब जाता है, बोर हो जाता है, तो वो क्या ढूंढता है? कुछ अलौकिक अनुभवों को करना चाहता है। सांसारिक अनुभवों से उठकर अलौकिक अनुभवों को करना चाहता है और यही ध्यान में सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि ध्यान में भी आप बैठ के कुछ न कुछ दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाह रहे हैं। ध्यान से आप पावरफुल बनना चाह रहे हैं कि मेरे में और शक्ति आए, मैं और लोगों से कुछ अलग दिखूं, कुछ विशेष बनूं और सम्मान पाऊं। यानी कि आप ध्यान में भी अहंकार की स्थिति को बनाए हुए हैं। और ध्यान कब घटता है? जब आपका अहंकार, आपकी ईगो पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाती है। तो वह ईगो, वह मन, वह माइंड, समष्टि का जो माइंड है, जो पूरी कॉन्शियसनेस, चेतना इस समष्टि में काम कर रही है, उसके साथ एक रूप हो जाता है। जैसे कोई बूंद ऊपर बादलों से यात्रा करती हुई समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, ऐसे ही जब आपका अहंकार पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाता है तो वहाँ पर ध्यान घट जाता है और ध्यानी और ध्यान एक हो जाते हैं। ना वहाँ पर किसी ध्यान का ध्यान होता है और ना वहाँ पर कोई ध्यान करने वाला होता है। तो जितनी भी ध्यान की विधियाँ हैं, ध्यान की विधियाँ आपको मन को एकाग्र करने में सहायक हैं और मन की एकाग्रता भी ध्यान लगने में आपकी सहायता करती है। लेकिन ध्यान करने की जो विधि है, मेडिटेशन की जो विधियाँ हैं, वह ध्यान नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब बात करते हैं कि ध्यान करना किसका? तो ध्यान करना है अपना, स्वयं का ध्यान होगा, अपनी आत्मा का ध्यान होगा, अपने स्वरूप का ध्यान होगा। तो ध्यान उसका होगा जो देखने वाला है, जो दृष्टा है। दृष्टा का आप ध्यान करेंगे, दृश्य का नहीं। क्योंकि दृश्य को जो देख रहा है वह दृश्य नहीं है
दृश्य को देखने वाला दृश्य नहीं है। दृश्य को जो देख रहा है उसको देखना है, और उसको देखते 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 उसके साथ एक रूप हो जाएंगे तो ध्यान ऐसे घटेगा जैसे आप बिस्तर पे सोने जाते हैं और लेटते ही आपको नींद आ जाती है। अब नींद और ध्यान में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नींद आपकी एक मूर्छा की अवस्था है। आप नींद में भी होते ध्यानी को प्राप्त है, लेकिन वहाँ पे मूर्छा की अवस्था रहती है, आपका होश नहीं बना रहता। तो नींद क्या है कि जब हम शरीर हमारा ऊर्जाहीन हो गया है, थकान हो गई है, पूरी तरीके से बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करने में सक्षम नहीं है, तो वो आराम करके थोड़ा नींद लेके सभी प्रकार से सारे अपने सेंसेज सीज करके, बॉडी अपने सारे सेंसेज इंद्रियां सीज कर देती है, उनसे अनुभव करना बंद कर देती है, और जो उनमें ऊर्जा बह रही थी वो ऊर्जा रुक जाती है, एक जगह स्थिर हो जाती है। तो यह स्थिरता भी एक ध्यान है। लेकिन नींद में जब यह स्थिरता हमारे चित्त पर घटती है, मन में घटती है, तब हमें उसकी कोई अवेयरनेस नहीं होती। और जब हम फिर नींद से उठते हैं तो उठते ही वही जो रोज कर रहे हैं वही करने में, फिर क्योंकि मन का एक पैटर्न है, जैसे किसी भी चीज़ का एक पैटर्न होता है, तो उसी पैटर्न में वो काम करना शुरू कर देता है। अब ध्यान में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? मेडिटेशन। जब हम कहीं भी एकांत स्थान पर या किसी कमरे में या कहीं भी जहाँ पर शोर शराबा ना हो, बाहर डिस्ट्रैक्शन कम हो, जब वहाँ बैठते हैं तो बैठ के भी हमें अपने सारे सेंसेज को सीज करना है। सीज करते हुए हमें मन में कोई भी इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे कोई रोशनी दिखाई दे, किसी भगवान का दर्शन हो या कुछ दिखे, कुछ अनुभव हो। इस इच्छा को भी पूरी तरीके से इग्नोर करना। अगर विचार आ रहे हैं तो विचार आने दीजिए, क्योंकि विचार तो आपके मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलते ही रहते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ आपकी अटेंशन नहीं है। जहाँ आपकी अटेंशन नहीं है वहाँ आपका फोकस नहीं है, और उस एरिया में अंधकार है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन घटनाएं, इवेंट और सीरीज वहाँ भी हो ही रही है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में आपका अपने मन पर फोकस होता है, तो आपको चीज़ें मालूम पड़ती हैं। वह चीज़ अब आप ध्यान में, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ध्यान में आदमी अच्छा अनुभव करना चाह रहा, अच्छा कोई श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, कोई परमात्मा का ध्यान, कुछ इस संसार से जो परे की बात हो उसका अनुभव करना चाह रहा। तो यह भी एक अपना आप में चाहत है जो किसी दूसरी चाहतों से भिन्न नहीं है, उन्हीं इच्छाओं में से एक इच्छा है। तो यह भी इच्छा जब तक ध्यान में आपकी बनी रहेगी तो ध्यान करने वाला ध्यानी भी बना रहेगा, और जब तक ध्यानी बना रहेगा ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान में ध्यानी का ध्यानस्थ होना ही ध्यान है। अब ध्यान में अगर विचार आते हैं, अगर किसी को ध्यान में विचार आ रहे हैं, कुछ गंदे विचार आ रहे हैं, कुछ अच्छे विचार आ रहे हैं, विचार ही होते हैं, चाहे गंदे हो चाहे अच्छे, तो ध्यान में विचारों को नहीं देखना है। जो विचारों को देख रहा है आप उसको देखिए। यह एक बिल्कुल नई विधि है। अगर आप इसको प्रयोग में लाएंगे तो हो सकता है कि ध्यान में आपकी बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हो। ध्यान में जो विचारों को देखता है, जो विचारों का अनुभव करता है, आपको उसको देखना है। आपका जो अटेंशन है, फोकस है, आपको उस पर लेके आनी है। ऐसा लाने से धीरे धीरे जो आपका मन है, बल्कि धीरे क्या बहुत जल्दी ही मन के विचार गायब हो जाएंगे, और जो देखने वाला है और जो देख रहा है वो दोनों एक हो जाएंगे। तो वहाँ पर अवेयरनेस के साथ आपको सब कुछ मालूम रहेगा, आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, लेकिन आप किसी भी घटना से अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं करेंगे। मात्र एक दृष्टा के भांति एक अवेयरनेस होगी। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ घटते हुए भी आपके आसपास आपकी एक जागृत की तुरीय अवस्था बनेगी, जिसमें आप सब कुछ जान रहे होंगे और कुछ भी नहीं जान रहे होंगे। तो इसी को ध्यान कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं तो आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। सभी साधकों को मेरा प्रणाम।